नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में रोजगार विथ नरेंद्र यादव में। देखिए, कल मैं पढ़ा था आप लोगों को भारत का जो फिजिकल विशेषताएं के बारे में जिसे बताया था, तो उसको भारत को कितने भागों में बांटा गया था? तो 6 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग थे? तो उत्तर का मैदान था, ठीक, उत्तर के पर्वत थे, फिर द्वीप समूह थे, तटीय मैदान था, थार का रेगिस्तान था, है कि नहीं, प्रायद्वीपीय पठार था। ये 6 भागों में क्या बांटा गया था पूरे भारत को भौगोलिक दृष्टि से। आइए देखते हैं, उसी में मैं आज जो उत्तर के पर्वत, आज उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। उत्तर के पर्वत में जैसे सबसे पहले उत्तर में आइए देखते हैं, सबसे पहले उत्तर के पर्वत में आइए देखते हैं ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय जो है चाहे परा हिमालय, ये किसका पार्ट है? ये तिब्बत के पठार का है, ये हिमालय का नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, सवाल पूछता है। ये हिमालय का नहीं है, वो किसका है? तिब्बत के पठार का है, याद रखिएगा। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। किसका? ट्रांस हिमालय का जो हुआ है निर्माण, हिमालय के निर्माण से क्या हुआ है? पहले हुआ है, अर्थात हिमालय का भाग नहीं है। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है सवाल। यह तिब्बत के पठार का भाग है, इसको जानना चाहिए। पूछता है किसका भाग है? तो तिब्बत के पठार का भाग है। ये देखिए, इसका ट्रांस हिमालय है। देखिए, ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय को 3 भागों में, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो आइए उसमें देखते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। ये 3 भाग क्या है? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। किसके हैं? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। तो हम इसमें सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? काराकोरम को पढ़ेंगे। तो आइए पहले काराकोरम को देखते हैं। सबसे पहले काराकोरम के बारे में देखिए। कौन है? काराकोरम। इसके बारे में आइए देखते हैं। एक सवाल पूछता है आप लोगों से कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, सवाल पूछता है आपको, तो याद रखिएगा इसी में है K2। K2 इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गाडविन ऑस्टिन, ठीक ना, गाडविन ऑस्टिन। ऑस्टिन याद रखिएगा। गाडविन ऑस्टिन क्या है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर की ऊंचाई है। अच्छा, एक सवाल पूछता है कि ये भारत में है कि पाकिस्तान में है, कहां पर है? तो इसको ध्यान रखिए जाए, ये पीओके, पीओके का मतलब क्या होता है? ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। कहां पर स्थित है? तो पीओके में स्थित है। कौन? गाडविन ऑस्टिन। उसको K2 बोलते हैं। 8,611 मीटर की ऊंचाई है। सवाल इस तरह से ध्यान रखना है, पूछेगा कि मतलब, अच्छा एक और सवाल इससे पूछता है, K2 तो मान लीजिए इस तरह से है। अब देखिए इसमें ये भारत का कब्जा नहीं है पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर है, तो वहां पर पाकिस्तान का कब्जा है। भारत का ये नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। अब उस तरह से भारत में दिखाया जाता है उसका पोर्शन, लेकिन मुख्य रूप से कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। इसको याद रखना है आपको। और देखिए इसमें जो काराकोरम है उसको भी ये इसमें हिम नदियां हैं। काराकोरम में क्या है? हिम नदियां हैं। तो सबसे पहले कौन कितनी नदियां हैं काराकोरम में? 4 हिम नदियां हैं। 4 हिम नदी है। सवाल पूछ सकता है कौन कौन सा है? तो सियाचिन, नाम जानते हैं आप लोग? सियाचिन हिमनद, हिमनद है, इसको याद रखेगा, हिमनद। दूसरा का है, इसको तो आप लोग जानते हैं, भारत कब कब्जा किया। चले आइए पहले सियाचिन के बारे में देख लेते हैं। सियाचिन नाम सुने आप लोग? सियाचिन भारत 1984 ईस्वी में, सियाचिन को 1984 में भारत क्या किया था? ऑपरेशन
ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा, किसके द्वारा? तो मेघदूत के द्वारा, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा अपने भाग में मिलाया, अपने भूभाग में मिलाया था। कब मिलाया था सवाल पूछ सकता है, तो 1984 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, सियाचिन हिमनद है। अब इसको देखिए आगे, ये और पूछता है सियाचिन से सबसे ऊंचाई पर युद्ध स्थल, ये भी सवाल पूछता है। सबसे विश्व में लिखिएगा, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, युद्ध स्थल, तो क्या मारेंगे आप? सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर भी कह देता है, तो उससे नहीं घबराना है आपको, हिमनद, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा का अब तो इसमें इतना ही समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इसमें पूछता है कि कब भारत कब्जा किया था, तो किसके तहत पूरा कब्जा किया था, तो ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में भारत ने कब्जा किया था, इसको याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर को। दूसरा का है काराकोरम का ही भाग है बियाफो, ये भी हिमनद है, बियाफो हिमनद, ठीक। तीसरा का है वाल्टारो, वाल्टोरो हिमनद, ठीक। चौथा है आपका, पहला तो आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर, इसको याद रखिएगा, सियाचिन, अभी एडिशन किया हूं, सियाचिन हिमनद, सियाचिन हिमनद। और उसके बाद से देख लीजिए हिस्पर है, इसको याद रखिएगा, हिस्पर हिमनद, हिस्पर हिमनद है। यानी अब थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझिए, काराकोरम, काराकोरम किसका भाग है, तो ट्रांस हिमालय का है। देखिए ट्रांस हिमालय को भी जैसे तीन उसमें बांटा गया है, ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, है कि नहीं, ये सबको बांटा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 भागों में बांटा गया है। तो हम इसमें पहला काराकोरम, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, गार्डविन स्टीन, जो पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है पूछता है, 8,611 मीटर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। काराकोरम को कितने भागों में बांटा गया? 4 है। काराकोरम को भाग नहीं कहेंगे, ये हिमनद है, उसमें 4 हिमनद हैं। कौन कौन सा है? उसमें है सियाचिन है, सियाचिन हिमनद है, ठीक, इसको याद करते चलिए, सियाचिन है, बियाफो है, इसको याद रखिए, वाल्टोरो है, हिस्पर हिमनदी है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग क्या करना है, याद कर लेना है, कौन कौन सा 4 हिमनद है काराकोरम में, तो सियाचिन, बियाफो और वाल्टोरो और हिस्पर, इसको याद रखिएगा। आगे देखिएगा लद्दाख के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर जास्कर के बारे में। और देखिए यहाँ से हिमालय आपका चालू हो, जैसे यहाँ से महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। महान हिमालय को कहीं कहीं बृहद हिमालय देता है, कहीं माने उसका महान हिमालय नाम देता है, तो इसको जानना चाहिए। तो देखिए अभी काराकोरम डिस्कशन हो रहा था, उसके बाद देखिए आप लोग लद्दाख श्रेणी, ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया था, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो हम काराकोरम अभी डिस्कशन कर चुका हूं। लद्दाख श्रेणी में आइए देखें, राकापोसी चोटी, ये क्या है? लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, साथ साथ सबसे ढलान वाली भी चोटी है, ध्यान रखिएगा। क्या सवाल है? लद्दाख क्या है? लद्दाख जो श्रेणी है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका जो राकापोसी है, और सबसे ढलान वाली चोटी भी है, ध्यान रखिएगा लद्दाख का। लद्दाख में क्या है? शीत मरुस्थल है, इसको भी क्वेश्चन याद रखिएगा। लद्दाख का पठार भी है लद्दाख में। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है, यानी दोनों के बीच में से क्या है? ये लद्दाख है और ये जास्कर श्रेणी है, इन दोनों के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है।
आगे देखिए एक सवाल पूछता है, भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल तो कौन सा है? लद्दाख है, इसको याद रखिएगा, जानना चाहिए। अब आगे जास्कर श्रेणी है, उसके नीचे वाली जो है वो कैसी है? जास्कर श्रेणी है, वो कैसी है? सिंधु नदी बहती है उसमें, इसको याद रखिए, जास्कर श्रेणी से ही सिंधु नदी आती है। तो बस ट्रांस हिमालय बस इतना ही रहने दीजिए। अब हम हिमालय के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए हिमालय, और यहां से देखिए अब हिमालय के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। हिमालय, ठीक, हिमालय जो है पोर्शन, इसके और इसके बीच में कौन सी है? इसको एक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, जानना चाहिए इसको। सचर जोन, सचर जोन इसको बोलते हैं, सचर जोन। इससे क्या होता है? ट्रांस हिमालय और जो हमारा हिमालय है वो दोनों मिलते हैं। तो आइए इसके बारे में, सचर जोन तो हो गया, उसके वो जोड़ता है किसको? जो ट्रांस हिमालय है और हिमालय को जोड़ता है। आगे देखिए हिमालय के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हिमालय क्या है? हिमालय, हिमालय के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम इसके बारे में देखिए, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसका निर्माण जो है किससे हुआ है? टेथिस सागर, नाम सुने होंगे आप लोग, कौन सा है? टेथिस सागर और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है, हिमालय का निर्माण किस तरह से हुआ है? तो टेथिस सागर से और यूरेशियन प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। आइए हिमालय के बारे में और कुछ देखते हैं। हिमालय का जो लंबाई है, यहां से लेकर के, ये पश्चिम भाग है और ये क्या है? पूर्वी भाग। इसका क्या है? इसकी लंबाई कितनी है हिमालय की? इसको याद रखिएगा, 24,000 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। नहीं 24 यानी 2400 किलोमीटर है, ये गलती हो गया, 2400 किलोमीटर है। दूसरा क्या है? इसकी चौड़ाई देख लीजिए, चौड़ाई देखिए, ये पश्चिम है, इसको याद रखिएगा, ये पश्चिम साइड है। और ये क्या है? ये W, इसको लिख लीजिए, इसको क्या करिए? ईस्ट लिख लीजिए। तो पश्चिम साइड में इसकी चौड़ाई कितनी है? 500 किलोमीटर की है, इसको ध्यान रखिएगा। और ईस्ट साइड में कितनी है? इसको 150 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ईस्ट साइड में। ध्यान रखिएगा, पूछता है सवाल कि हिमालय जो है आपका किस साइड में चौड़ा ज्यादा है, तो क्या मारेंगे आप लोग? पश्चिम साइड में सर्वाधिक चौड़ाई है। एक चीज और पूछता है इसमें, पश्चिम में हिमालय कौन सा है? हिमालय का चोटी कौन सी है? तो नंगा पर्वत है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब पूरब में आपसे पूछेगा तो क्या मारेंगे? तो नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा। ये अरुणाचल प्रदेश में, यूपी में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर पड़ेगा ये वाला। आइए आगे देखते हैं। ये तो आपका हो गया। अच्छा, हिमालय की औसतन ऊंचाई, हिमालय की औसतन ऊंचाई, हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है, इसको याद रखिएगा। हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर है। अच्छा, इस ऊंचाई कहां से मापी जाती है? इसको भी ध्यान रखना है, आपको जानना चाहिए। तो ये किससे नापा जाता है? तो समुद्र तल से। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक माइंड में ये भी आ रहा होगा कि समुद्र तल भारत में कहां से नापा जाता है? तो चेन्नई से नापा जाता है, इसको याद रखिएगा, चेन्नई के तट से, चेन्नई के समुद्री तट से, समुद्र तट से, इसको याद रखिएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद से देखिए हिमालय किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो अवसादी चट्टानों से बना है हिमालय, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा, जानना चाहिए। और हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय कैसा पर्वत है? मुड़दार नवबलित पर्वत है, इसको याद रखिएगा। नया पर्वत है, क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, घट नहीं रही है। आप लोग पढ़े होंगे जैसे 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कभी, फिर बाद में देखे होंगे कि 8,850 हो गई है।
अब कुछ दिन के बाद 8,852 भी हो जाएगी। तो इसकी हाइट क्या है, बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है, इसको याद रखिएगा। तो इसलिए वो कैसा पर्वत है, तो नवबलित पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है, तो मूर्धार पर्वत है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, जानना चाहिए। तो अब देखिए हिमालय के बारे में इतना ही। अब हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, आइए इसके बारे में हम बता देते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। एक है महान हिमालय, महान हिमालय, इसी को क्या बोलते हैं, बृहद हिमालय। एक है लघु हिमालय, तीसरा का है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसको याद रखिएगा, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहा हूं आपको। देखिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, जास्कर है, माइंड में आ गया। और इस जो इसके बीच में ज्वाइंट कर रहा था, ठीक, स्ट्रक्चर जोन जो था वो जोन इसको ज्वाइंट कर रहा था। उसके बाद से ये वाला जो पोर्शन है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ये इसको महान हिमालय कहते हैं। इस वाले को लिख लीजिए, यहीं से आप मिटा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, महान हिमालय। और ये जो पोर्शन है वो क्या है, ये है आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय। और जो नीचे वाला एकदम है वो क्या है, शिवालिक है, शिवालिक हिमालय है। तो ये था आज का हमारा भूगोल का 5वां क्लास। बस आज इतना ही। हमारे चैनल को थोड़ा सा आप लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कराइए। ठीक है, आज बस इतना ही, नमस्ते।